नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन ने क्या करा, इससे पहले 2 क्लास ली थी, हिंदी की क्लास ली थी जिसमें अपन ने संज्ञा पढ़ी थी। अपने क्या करा था, ऊपर सारी की सारी संज्ञा पढ़ ली थी। ये संज्ञा पढ़ने के बाद अब अपन क्या करेंगे, संज्ञा टॉपिक के 30 MCQ लेके आएंगे, वो सॉल्व करेंगे। तो वो देखने से पहले एक बार अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, संज्ञा है क्या मुख्यतः। तो संज्ञा मुख्य प्रकार 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं मुख्यतः: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा की परिभाषा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, गुण, भाव, अवस्था, बोध का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद, अपन ने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ ली थी, अब फटाफट देख लेते हैं। संज्ञा के ऐसे 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही भेद है। जातिवाचक संज्ञा में जैसे पूरी जाति का बोध होता है, तो इसमें पूरी जाति का बोध होता है, तो इसमें जो समूह में चीज़ें होगी वो चली जाएगी किसमें? समूहवाचक संज्ञा में। जो धर्म में, जैसे कि जो मापी या तोली जाती है वो चीज़ें चली जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा में। ये हो गया, ये अपने सारी चीज़ें देखी थी। अब अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक बार थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध, जिसमें किसी विशेष का नाम लिया जाएगा। एग्जाम्पल: राम, जयपुर, गंगा नदी, दिल्ली, ताजमहल, ये विशेष है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले गए। इसके बाद देखते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा, जिसमें पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है। तो जैसे कि इसमें पूरी जाति, जैसे लड़का, तो लड़के के अब और भी भाग होंगे: राम, श्याम, तो ये सारे लड़का, नदी, गंगा, यमुना, तो ये सारी की सारी, मतलब एक शब्द है, शब्द एक है, लेकिन इसमें है बहुत ज़्यादा चीज़ें। लड़का, नदी, शहर, पर्वत, पक्षी। अब इससे पता नहीं चलता किस शहर की बात हो रही है। शहर कह दिया, सारे शहर आ गए; पर्वत कह दिया, सारे पर्वत आ गए; पक्षी कह दिया, सारे पक्षी आ गए। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा पानी, चांदी, सोना, दूध, तोला, तो इनको सिर्फ तोला जाता है। अब दूध है, पानी है, तो 3 लीटर है, दूध 3 लीटर है, ऐसे नहीं बोल सकते अपन के 2 दूध है 3 पानी है। ये हो गया। इसके बाद में अपन देखा जाता समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह या झुंड का बोध होता है। तो वो होती है जैसे सेना, भीड़, परिवार, कक्षा, टोली, सब दे के सदस्य अनेक है, वो आ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा में। अगर समूहवाचक इसमें ऑप्शन ना दे रखा हो तो वो चले जाएंगे जातिवाचक में। भाववाचक संज्ञा, जिसमें गुण, भाव, अवस्था या भावना का बोध होता है। जिसमें क्या गुण, भाव, अवस्था या भावना का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक, जैसे इनमें क्या, इन जो सब शब्द आएंगे उनको अपन क्या, जो दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें अपन देख नहीं सकते। जैसे प्रेम है, प्रेम को अपन देख नहीं सकते, सुंदरता को देख नहीं सकते, मित्रता को देख नहीं सकते। मित्र को देख सकते हैं, सुंदर मित्रता को नहीं देख सकते। बचपन, अब बच्चे को तो अपन देख सकते हैं, लेकिन बचपन को अपन देख नहीं सकते ना कि ये बचपन है। तो ईमानदारी अपन देख नहीं सकते। इनको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपन महसूस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये अपन ने सारी चीज़ें देख ली थी। अब अपन देखेंगे इनके MCQ। तो ये 2 क्लास अपन ने ऊपर पहले ले रखी है। अगर आपने ये क्लास नहीं ली है तो आप पहले क्लास लेके आ जाइए। इसके बाद अपन ये MCQ वाली क्लास देखिए। अपन इनकी प्ले लिस्ट बना रखी है, पहले ऊपर 2 क्लास हैं, इसके बाद में ये अपन क्या है, MCQ वाली क्लास है। अब अपन इस क्लास को देख लेते हैं। अब अपन धीरे धीरे आराम से देखेंगे। संज्ञा का प्रकार नहीं है, पहला क्वेश्चन है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो संज्ञा के प्रकार में कौन कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा अपन सबसे पहले पढ़ी थी। जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा ये सबसे लास्ट में आएगी, भाववाचक संज्ञा, ये अपन ने देख ली थी। देशवाचक, ये जो शब्द दे रखा है ये संज्ञा नहीं है। संज्ञा कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, यही है। इसके अलावा अगर आपको देखनी है तो जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हैं। एक है, इसमें एक है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरी है वो है समूहवाचक संज्ञा। ये अपन अभी देखी थी, समूहवाचक संज्ञा। तो ये हो गए टोटल भेद। इनके अलावा कोई भेद नहीं होता। अगर ये सीधा सिंपल क्वेश्चन आ जाए, ये 8 एंड सेकंड लेवल का एग्जाम था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें से जो ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें से कौन से में सभी के सभी जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी विशेष का जिक्र होगा। ये किस में पूछा गया था? CET में पूछा गया था 2023 में। तो अब देख लेते हैं। बकरी तो हो ही नहीं सकता। बकरी अब तो देखो काली भी होती है, पीली भी होती है, या फिर बकरी की अपन नस्लें पढ़ेंगे तो उसमें इसकी नस्लें हैं तो वो अलग है, मारवाड़ी अलग है, बीकानेरी अलग है,
तो ये पहले ही कट गया, एक शब्द देख के अपन काट सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूरा देखेंगे घड़ी, तो घड़ी कौन सी, टाइटन की भी आती है, अलग अलग कंपनियों की आती है, स्मार्ट वॉच या फिर कोई चाचा जी का कोई स्पेशल नाम तो लिया नहीं है। तो इसमें अगर होली है तो भी ये इनकी वजह से नहीं होगा। जनवरी महीने यानी कि जनवरी, ये हो गया महीने का नाम है। पृथ्वी एक ये पृथ्वी का नाम हो गया, जनवरी एक ये। चांदनी चौक, तो चांदनी चौक किसी चौक का नाम लिया जा रहा है, चांदनी चौक, तो वो आ गया। प्रदीप किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो आ गया। तो इसका ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 अपना हो जाएगा राइट। अब आगे के और ऑप्शन देख लेते हैं, वो गलत क्यों है। देखो लड़ाई ये क्या है, लड़ाई जो कि लड़ना होती है क्रिया से क्या बनी है, भाववाचक संज्ञा बनी है। क्रिया से क्या बनी है, भाववाचक संज्ञा। ममता आप इस शब्द को आप है ना याद रखना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ममता शब्द है जो कि क्या बना है, ये बना है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। ममता किससे बना है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना है ममता। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ये देख लिया आपने, क्या क्या देखा इसमें। तो इसमें गलत क्यों हो रहा है, तो देखो लड़ाई ये क्या है, लड़ना ये क्रिया है, तो क्रिया से बनी है भाववाचक संज्ञा, तो ये सीधी कट गई। हाथ रामायण होगी, लेकिन इसकी वजह से ये ममता और लड़ाई की वजह से ये कट हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं गंगा, तो गंगा नदी आ गया, तो सही है ये गंगा नदी। लेकिन तालाब किस तालाब का जिक्र हो रहा है, ये तो नहीं पता ना। तालाब तो बहुत सारे हैं, नदी तो किस नदी का जिक्र होगा, गंगा यमुना तो वो नहीं है, तो ये सारी जातिवाचक संज्ञा। समुद्र में कौन सा समुद्र, हिंद महासागर है या अटलांटिक है, जो भी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो इसका अपना सही कौन सा हो जाएगा, जनवरी। यह है महीने का नाम, पृथ्वी एक ही है, चांदनी चौक, प्रदीप, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहन, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, तो सीधे ही काट लेते हैं अपन। श्याम भले व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, भारती भले व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, लेकिन बहन तो जातिवाचक संज्ञा है, बहन का नाम थोड़ी ना लिया जा रहा है। इसके बाद अपन देख लेते हैं सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अब आगे अपन देखेंगे बाकी वाले गलत क्यों हैं, बाकी बातें गलत क्यों हैं। वाराणसी है जो कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक शहर का नाम है। ठग और गाय ये है जातिवाचक संज्ञा। गाय अब कौन सी गाय, अब गायों की तो बहुत सी वो है प्रजातियाँ, तो उसमें से कौन सी गाय, अलग अलग गायों की नस्लें हैं, तो किसी विशेष नस्ल का नाम नहीं लिया गया है, तो पशु दे दिया, तो ये हो गया अपना जातिवाचक संज्ञा। हिमालय, रामचरितमानस, लेकिन ये मित्रता क्या है, मित्रता है जो कि मित्र से बनी है, मित्र यानी कि भाववाचक संज्ञा से। ये क्या है, मित्रता भाववाचक संज्ञा। अपन इसको देख नहीं सकते, मित्र को देख सकते हैं लेकिन मित्रता को नहीं देख सकते। ऐसा तो नहीं कि वो मेरी मित्रता है, वो नहीं बोल सकते ना, तो ये हो गया मित्रता। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बच्चे गलत करके ही आएंगे। ये आरपीएससी ने पूछा था, आरपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती, वो खेलती है हमारे साथ। तो आरपीएससी ने क्या पूछा था, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी जी को क्या है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है, क्या पूछा है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा गांधी क्या है। अपन इसमें गलत क्या करके आएंगे, इसमें अपन जातिवाचक करके आएंगे। क्यों, जैसे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, तो इससे अपन समझ लेंगे ये जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध है। लेकिन नहीं, गांधी को राष्ट्रपिता गया है। राष्ट्रपिता किसे कहा गया है, महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता तो एक ही है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ही है, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो वो आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। ये पीएसआई यानी कि थानेदार में पूछा गया था। तालाब में कमल का फूल खिला है, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो ये ऑप्शन तो अपना कट गया, भाववाचक संज्ञा है नहीं। अब अपन को देखना है व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। तो इसने कहा कमल का फूल, अगर फूल का होता तो वो जाता अपने जातिवाचक में, फूल का होता तो किसमें जाता, जातिवाचक में। लेकिन इसने क्या कहा है, कमल का फूल का है, तो वो अपना आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इसके बाद अपन देख लेते हैं पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। पुस्तक होगी वो होगी जातिवाचक संज्ञा, क्यों,
क्योंकि देखो, अगर किसी पुस्तक, आपके पास कितनी पुस्तक है, तो आप सारों को ही बोलते हैं वो पुस्तक, फिर उसमें आप बोलते हो तो विज्ञान की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक, गणित की पुस्तक, तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पुस्तक सीधा ही शब्द दे दिया तो वो अपना क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, तो निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो सीधा सीधा आप देखोगे तो आपको कोई देखना ही नहीं, चारों ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा। पशु, पशु है, पूरी जाति है, पशु पूरी जाति है। ये जैसे बुराई है, मूर्खता है, ये आ जाएगी किसमें, बुराई है, मूर्खता है, ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। पशु, पशु में भी गाय का नाम लिया जा रहा है, बकरी का नाम लिया जा रहा है, भेड़ का लिया जा रहा है, किस में, सारे के सारे पशुओं में ही आते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्वेश्चन नंबर, अब अपने क्या देख रहे हैं, ये ऊपर के देख लिया, इसके बाद से ये दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब अपना बेसिक तो क्लियर हो ही गया कि कौन सी शब्द किस जाति में आते हैं, किस संज्ञा में आते हैं, ये तो अपना बेसिक क्लियर हो ही गया है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन से जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा में अपन देखेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें, देखो जैसे हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक में आ गया, काशी ये व्यक्तिवाचक में आ गया, लेकिन शहर जातिवाचक है, लेकिन ये तो पहला गलत हो जाएगा। दिल्ली, दिल्ली आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, दिल्ली सीधा शहर का नाम लिया जा रहा है। इसके बाद में ये है पहाड़, बालक और नदी। अब पहाड़, पहाड़ों में कौन सा, अरावली, विंध्याचल, कौन सा, तो ये हो गया पहाड़ हो गया। बालक, बालक में तो सारे बालक आ जाते हैं। नदी, नदी में सारी नदियाँ आ जाती है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये गलत क्यों है, तो शहर आ गया, पहाड़ आ गया, लेकिन यहाँ पे आ गया मौन, मौन की वजह से ये गलत हो जाएगा। मौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा किस में है? तो इसका अपन करेंगे तो देखेंगे ऑप्शन नंबर भारत, तो भारत आ गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया क्योंकि भारत देश का नाम लिया जा रहा है, तो भारत एक ही है। पुस्तक, पहाड़, नदी, ये सारे के सारे जातिवाचक है। क्यों, देखो पुस्तक, पुस्तकों में सारी पुस्तकें आ गई, पहाड़, पहाड़ में सारे पहाड़ आ गए, नदी, नदी में सारी नदियाँ आ गई, और बाकी वाले गलत क्यों है? तो जयपुर, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मनुष्य ये जातिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, तो आधे व्यक्तिवाचक आधे जातिवाचक हो गए, लेकिन ये पूरा है कि सभी के सभी जातिवाचक किस में है? ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट हो गया। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा किस में है? तो पहला ऑप्शन नंबर 1 है बालक, प्रीति, अनेका, इसमें क्या कहा, भाववाचक, तो बालक हो गया जातिवाचक, तो अपना पहला कट गया। पशुता जातिवाचक, ये दूसरा भी कट गया। ये ऐसे अपन को क्या है, कट करने हैं, ताकि इसमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना आसानी हो, आंसर ढूंढने में आसानी हो। अब देख लेते हैं सौंदर्य, सौंदर्य अपनापन, ये सारे के सारे भाववाचक है, लेकिन निपुण, निपुण ये हो जाएगा जातिवाचक, निपुण हो जाएगा जातिवाचक, ये कट गया। अब ईर्ष्या, देखो ईर्ष्या ये जाएगा भाववाचक में। ईर्ष्या मतलब किसी से जलन हो रही है, तो आप ये थोड़ी ना बता सकते हो मैं उससे 3 जलन करता हूँ। बचपन, बचपन ये अवस्था का नाम है, अवस्था इसमें आती है, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सारे के सारे भाववाचक में आ जाएंगे। अपन बचपन को देख नहीं सकते कि ये बस इतना, ये मेरा बचपन है, यहाँ मेरा बचपन यहाँ तक समाप्त हुआ, वो थोड़ी ना बता सकते हैं, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नैतिकता, अब किसके अंदर, किसी के अंदर कितनी इंसानियत है, वो चीज़ अपन देख नहीं सकते, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना राइट, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है अगला, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो बचपन, बचपन भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, इसमें सफलता है जो कि भाववाचक है, लेकिन ये जो अमर दे रखा है ये भाववाचक नहीं है। अमर क्या है, भाववाचक नहीं है, ये है विशेषण, विशेषण है अमर। अमर जैसे कि कोई अमर है तो वो उसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें से भाववाचक संज्ञा है वो है अपनी शत्रुता। सीधी सीधी देख लेते हैं कैसे, देखो वीर को अपन देख सकते हैं, गुरु को अपन देख सकते हैं, मनुष्य को अपन देख सकते हैं, लेकिन शत्रु को अपन देख सकते हैं, लेकिन शत्रुता, शत्रुता यानी कि भाववाचक संज्ञा में पहले तो क्या होगा कि भाववाचक में ज़्यादातर शब्दों के पीछे कोई न कोई प्रत्यय लगा होगा, कोई न कोई प्रत्यय, तो शत्रु के पीछे यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है ता, तो शत्रुता हो गया। शत्रुता को नहीं देख सकते, मित्रता को नहीं देख सकते, मित्र को देख सकते हैं, शत्रु को देख सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा के हो गए। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है?
तो देखो गाय जातिवाचक संज्ञा हो गई, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, होली ये हो गई अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब ये तो त्यौहार का नाम आ गया। लेकिन मित्रता, मित्रता में अपन क्या है भाववाचक संज्ञा, ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो कौन कौन से शब्दों की बात की जा रही है? तो निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन आकाश, आकाश हो गया व्यक्तिवाचक, तो इसको छोड़ देते हैं, पूरा ही ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है समझ, बुढ़ापा, चतुराई। समझ, समझ को अपन देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इसके अंदर इतनी समझदारी है। बुढ़ापे को अपन देख नहीं सकते, इसमें सारी की सारी जितने भी होंगे वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद ये चतुराई, चतुराई को अपन देख नहीं सकते कि इसने इसके ये चतुराई कर रहा है, वो अपन देख नहीं सकते। आगे मिठास, ये है भाववाचक संज्ञा, मिठास। अब मिठास का तो अपन महसूस कर सकते हैं कि मीठी है खट्टी। सत्य, इसको पहचान सकते हैं, ये भी इसमें चला गया। लेकिन पालतू, पालतू जानवर होते हैं, इनको अपन क्या है देख सकते हैं, तो ये इसकी वजह से गलत हो जाएगा। अगला है गहरा, उष्णता, अर्जुन, अर्जुन व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया, तो ये सारे गलत हो गए। इसमें सारे के सारे होने चाहिए भाववाचक में, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से? पहाड़ और नदी दोनों जातिवाचक हो गए। मोहन और लड़की ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा। गंगा और जयपुर दोनों व्यक्तिवाचक में आ गए। लेकिन बचपन और योग्यता दे रखा है, ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। बचपन और योग्यता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद अपन ये क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इधर ऊपर की साइड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको ये पहले ही इसका तो किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीधा सीधा आप याद रख लेना। ममता शब्द है जो कि सर्वनाम से भाववाचक बनी हुई संज्ञा है। मम सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें जो कि किसी संज्ञा और सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। मम यानी कि अगर कहीं का किसी का नाम लेना, उसकी जगह मेरा नाम लेने के बजाय मैं कह दूं मेरा, तो मम संस्कृत का शब्द है, मम यानी मेरा, तो ये ताप इसे प्रत्यय लग गया, ममता हो गया। तो ये क्या है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। इसको सीधा सीधा आप याद रखना किसी भी सूरत में। इसके बाद देख लेते हैं, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था वाक्य में धोखा शब्द है। वाक्य में क्या है? धोखा शब्द। तो धोखा शब्द किसमें? धोखा, धोखे को अपन देख थोड़ी नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा भाववाचक में आ जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी हो गया, इसमें भी कुछ है नहीं। इसका अपना आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना मित्रता, क्योंकि पंडित ये तो पूरी जाति आ गई। और सलना ये तो क्रिया है। इच्छा ये अपने मन की मतलब इच्छा, तो इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, इच्छा हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना मित्रता। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम, तो इसमें आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपनापन। अपना यानी ये निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, वहाँ अपना आएगा, सव, अपना, निज, तो वो आ जाएगा निजवाचक में, तो इसमें हो जाएगा अपनापन। लड़कपन, तो लड़के के साथ बन लग रहा है, तो ये लड़केपन ये नहीं हो सकता। लिखावट ये तो क्रिया है, सूटपन ये नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अपनापन। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना क्या है? तो सेना किस में आती है? तो अपन ने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा का ही एक भाग पढ़ा था अपने समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, अगर समूहवाचक संज्ञा दे रखी है समुदायवाचक या समूहवाचक, तो आ जाएगी किसमें? इसमें इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ समुदायवाचक नहीं दे रखा होता तो यहाँ पे होता जातिवाचक। ठीक है, यहाँ तो देखो समुदायवाचक में आ गया है, तो ये होगा आंसर। अगर ये नहीं होता तो जातिवाचक होता, क्योंकि ये इस जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। कौन कौन से? समुदायवाचक और एक था अपना धर्मवाचक संज्ञा, ये दोनों ही किसके? जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन से में नहीं है? जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें देखो लकड़ी में जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। लोहे के भी कई प्रकार है। लोहे के भी अगर आपने राजस्थान भूगोल पढ़ी है तो उसमें लोहे के 4 प्रकार हैं, तो फिर लोहे का तो लोहा भी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? शेषव बना है शिशु से शेषव बना है, जो कि है अपना भाववाचक संज्ञा।
क्या है, भाववाचक संज्ञा। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। दौड़, पढ़ाई, ये अपना क्या क्या है इसमें, देखो पढ़ाई तो पढ़ने से बनी है, उतराई उतरने से बनी है, तो ये सारी की सारी किससे बनी, क्रिया से। इनमें सारे में क्रिया हो रही है। दौड़, दौड़ भी तो क्रिया ही है, क्रिया यानी किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ये हो गया। खट्टाई, खट्टाई यानी कि खट्टा, तो खट्टा से बनी है, ये शब्द क्या बना है, खट्टा से बना है, खट्टा से बना है। तो खट्टा क्या है, खट्टा एक विशेषण है, यानी कि विशेषता बताता है। विशेषण क्या करता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो खट्टा क्या हो जाएगा, विशेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना खट्टाई, जो कि बना है खट्टा से। और ये पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो क्रिया से कौन सी नहीं बनी, खट्टा नहीं बनी है। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का, वो है सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सर्वनाम, सर्वनाम से निर्मित, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, अहंकार। अहम, अहम यानी मैं, संस्कृत का शब्द है अहम, अहम यानी मैं, तो अहंकार। तो आपको ये सीधा सीधा याद रखना, ये अपन ऊपर वाली क्लासों में पहली बात तो करवा रखा कल की क्लास में। ये जैसे कि अपन ने यहाँ सारी की सारी चीज़ें देखी थी, ये जैसे अवयव से ये सारी चीज़ें अपने देख ली थी कल की क्लास में। अभी अपने पास था वो था, अपन ने देखा था ये सटाई पढ़ाई, ये सारे के सारी क्रिया से बने हुए शब्द है, खेलना वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अपने पहले क्या है कल के क्लास में पढ़ रखी थी। ये देखो विशेषण आ गया, विशेषण में देखो, विशेषण में जैसे खट्टा, खट्टा से बना है खट्टापन, खट्टापन, तो ये क्या खट्टे से बना है, तो ये खट्टापन हो गया। तो इसी तरीके से आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं तो कमेंट में आप अपना रिव्यू ज़रूर दें। अगर पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने हिंदी में संज्ञा पढ़ लिए, अब अगली क्लास लेके आएंगे सर्वनाम की। सर्वनाम जैसे ही टॉपिक पूरा होगा फिर अपन इसकी क्या है PYQ क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। तो मिलते हैं अपन किसी अगली क्लास में। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।